हाँ बिल्कुल, हिंडनबर्ग जो है उसने अडानी के नाम से जो अटेम्प्ट किया था, उसका मेन मकसद जो था अडानी को घेरना, लेकिन अडानी के नाम से इस देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की उनकी कोशिश थी। और वो एक ऐसी कंपनी है जो कि खुद शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। यानी वो उसका एक पूरा जो अगर देखा जाए तो वो अलग अलग देशों में इस तरह के अटेम्प्ट करती है, कंपनियों के इस प्रकार से रिपोर्ट बनाती है, फिर शेयर मार्केट में उनके शेयर डाउन करती है, फिर उनको खरीदती है, बेचती है। तो वो खुद इस तरह के धंधे में शामिल है, इसलिए उसका इस प्रकार से आरोप लगाना वो निराधार है, ठीक नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चनर हिडनबर्ग ने पहले भेजा था, सेबी ने उसका भी रिप्लाई दिया। सेबी ने जो क्वेश्चनर कहा उसको वो प्रॉपरली तरीके से नहीं बता पा रहे, और इसलिए जो है वो परेशान तो निश्चित रूप से है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से कहा था, सेबी ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जब उसमें कुछ नहीं पाया तो अब वो सेबी के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, जो कि जिससे मुझे नहीं लगता कि उनको उसमें कोई सफलता मिलेगी। नहीं, बिल्कुल उनका धंधा ही है। वो जो कंपनी है उसका बेसिकली काम यही है कि शॉर्ट सेलिंग करना, शेयर मार्केट में भूचाल लाना, और उस भूचाल के बाद शेयर मार्केट जब नीचे हो जाए शेयर को खरीदना और फिर उसको बेचना, और इस प्रकार के शॉर्ट सेलिंग का जो काम करती है, तो उसका धंधा भी यही है। नहीं, बिल्कुल विपक्षियों का जो काम ही है, विपक्षी दल आज इस तरह के एजेंडे में इन्वॉल्व हैं, जो विदेशी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक अडानी और सेबी जो है, एक उनका मोहरा है, उसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो गाड़ी को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल, ये जो यहाँ की कुछ अपोजिशन पार्टी हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो नहीं चाहती कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो आगे बढ़े, जो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है वो ना बन पाए, उसके लिए वो ये इस प्रकार की रुकावटें जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर ये सब लोग मिलकर शामिल हैं, लेकिन ये उसमें सफल होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को देश की संवैधानिक एजेंसीज हों, न्यायपालिका, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। वो एक बाहर के देश की एक ऐसी कंपनी जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसकी बात पर विश्वास करके देश में अस्थिरता फैलाने की, आर्थिक अर्थव्यवस्था को खराब करने का जो साजिश कर रही है, वो एक सरासर गलत है, और वो इसका उनका एक ये टूल केस का हिस्सा है। जहाँ तक हिंडनबर्ग का सवाल है, जनवरी 2023 में उसने पहली बार अडानी समूह के सामने आरोप लगाए थे, और अब अगस्त 2024 में वो सेबी के मुखिया यानी कि चेयरपर्सन के सामने आरोप लगा रहा है। ये वही सेबी संस्था है जिसने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस हिंडनबर्ग को भेजी थी, जिसका जवाब पिछले 6 महीने में अभी तक हिंडनबर्ग में नहीं दिया। वो यही एक तरह से हथियार या एक जवाब दे रही है कि भाई तुमने मुझे नोटिस भेजा, मैंने तुम्हारे ऊपर नया आरोप लगा दिया। जो आरोप उसने लगाया है वो बेबुनियाद और उसमें कोई भी किस्म का दम नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो सेबी के चीफ ने ऑलरेडी पहले अपने स्टेटमेंट में दे चुका है, और आज उसका वापस पुष्टिकरण किया है। उन्होंने निवेश किया था, निवेश करने के बाद में जो पहले जॉइंट इन्वेस्टमेंट था उसे बदल कर अपने पति के नाम कर दिया था, वो निकल गई थी, और उसके बाद वो जो निवेश था उसे बेच दिया। ये जग जाहिर स्टेटमेंट है, और सेबी के एक कायदे कानून में है कि कोई भी अफसरान को शेयर बाजार से कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं मिलती। तो कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से पलटवार करने का तरीका है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से इसकी बुनियाद एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने का ही मकसद है। देखिए, हिंडनबर्ग अपने वेबसाइट पे लिखता है कि उनका जो मकसद है
वो कंपनी को आइडेंटिफाई करती है, उसके बारे में रिपोर्ट छापती है और रिपोर्ट छापने के पहले वो शॉर्ट सेल करके जब उसकी कीमत शेयर बाज़ार के कीमतें में गिरावट आती है तो वो वापस कवर करके पैसा कमाती है। ये उसका मकसद है और उसने अडानी समूह के शेयरों में भी यही किया और जो कहते हैं लाखों अरबों रुपए कमाए और उससे उनको लाभ हुआ। अब वो ये शायद वापस एक चेष्टा करेगी कि ऐसा हो, लेकिन मेरा मानना है कि जो पिछली बार जनवरी 2023 में हुआ वो वापस नहीं दोहराएगा। भारतवर्ष के इन्वेस्टर जो छोटे छोटे निवेशक हैं उन्हें समझ में आ गई है हिंडनबर्ग क्या कर रहा है और इस बार जो उसने आरोप लगाए हैं उस पे उनका कोई भी विश्वास नहीं है। बाज़ार में ये आरोप को लगने के बाद में न तो कल बाज़ार पे बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, न अडानी समूह के शेयरों पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस बार मुद्दा अडानी का नहीं है, इस बार मुद्दा सिर्फ सेबी और सेबी के चीफ को लेकर है। तो मतलब सिर्फ पैसा कमाना है और बाजार को तोड़कर ही वो पैसा कमा सकते हैं। हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि सेबी चीफ और अडानी के ऑफशोर फंड में कोई ताल्लुकात, कोई संबंध है। आगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि सेबी चीफ ने और सेबी ने मिलकर कार्रवाई अडानी के ऊपर इस कारण से बंद किया क्योंकि उनमें कोई मिलावट है या उनका कोई लिंक है। इस रिसर्च रिपोर्ट से यह कहलाता है कि सेबी और अडानी के बीच जो संबंध है ये एक ही कारण हो सकता है जिसके कारण सेबी ने अडानी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये सही विषय है, सही रिपोर्ट है या इसकी जानकारी सही है। मैंने ये पूरा रिपोर्ट पढ़ा, कल उनका ट्वीट पढ़ा, उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो मैंने सारा चीज उसमें पढ़ा। इस रिपोर्ट में आपको ये याद रखना है और जानना है कि कोई सॉलिड एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई भी नहीं है। इसमें बहुत बेबुनियादी एस्पिरेशंस जो इंग्लिश में कहते हैं या आरोप लगाना होता है वो बहुत ज्यादा है। और आप इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इनमें से कई इंग्लिश वर्ड्स जैसे वी थिंक, वी अज्यूम, मे बी, ऐसे कई इंग्लिश शब्द प्रयोग किया गया है जिसका यह मतलब जारी होता है कि शायद, हमें लगता है, हम ये सोचते हैं, हम शायद ऐसा हो सकता है। कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट अगर किसी के ऊपर, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसमें बेबुनियादी चीज नहीं होना चाहिए मगर सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये तो काफी स्ट्रांग महसूस हो रहा है कि ये हिंडनबर्ग की तरफ से एक और हिट एंड रन जॉब है। हिट एंड रन जॉब के मतलब है आप एक रिपोर्ट बेबुनियादी पेश कीजिए जिसका ना कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत ठीक तरह से है, ना कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो सबूतें खड़ी हो सकती है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं। इसमें बिल्कुल यह भी मेंशन किया गया कि मीडिया इन्वेस्टिगेशन, मोर देन 40 मीडिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी रिसर्च अगर सॉलिड एविडेंस और डिटेल बता सके तो ये डिटेल्स उस रिपोर्ट में रहना चाहिए। मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ा और जिन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ा उनको तो ये पक्का मालूम होगा कि इस रिपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है। ये और एक हिट एंड रन जॉब, आरोप लगा के, पैसा बना के, शॉर्ट सेलिंग पोजीशन लेके। और आपको यह भी याद रखिएगा कि लास्ट टाइम जब जनवरी 2023 में ऐसे एक आरोप लगे थे तब हिंडनबर्ग ने इसमें बहुत पैसा कमाया और शॉर्ट सेलिंग किया। इस बार भी 8 अगस्त को यह कहा जाता है कि हिंडनबर्ग के पास शॉर्ट पोजीशन इंडिया के ऊपर है। अगर हम देशवासी ऐसे बेबुनियाद रिपोर्ट को भरोसा करके अपने इन्वेस्टेड स्टॉक मार्केट के पैसा को गिराना चाहते हैं तो ये हमारी मर्जी है, मगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हम ऐसे रिपोर्टों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि
अगर सेबी या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी देश की न्याय अदालत इस पे कार्रवाई करना चाहते तो भले करें, मगर जैसे लास्ट टाइम हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला था और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी ड्रू अ ब्लैंक, मतलब वो एक दीवार से जाके टकरा गए जहां उनके पास कोई ना सबूत था ना कोई प्रूफ था। इस बार वही सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग ने भरपूर आरोप लगाया है, मगर मुझे ये नहीं लगता है कि ये खरे उतर पाएंगे इस आरोपों पे और इस बार वो वापस फेल होंगे। बल्कि हिंडनबर्ग का ये तो जायज लगता है कि एक ही एम है कि हम इस न्यूज को फैलाएं, पब्लिक में डर बैठाएं और मार्केट को गिराएं, देश को शायद थोड़ा डिस्टेबलाइज करें, स्टॉक मार्केट थोड़ा गिराएं और इस टोटल चक्कर में खुद पैसा बना लें। तो आपके पास रिपोर्ट है पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत इंटेलिजेंस और सोर्सेस है। आज इंटरनेट की एज और एरा में सब इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। जांचिए, पूरा इंफॉर्मेशन को पढ़िए, भरपूर रिसर्च खुद कीजिए, उसके बाद आप इस पे नतीजा लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट और आपके सेविंग्स को आपको कल बेचना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ऐसे बेबुनियाद रिपोर्ट पर जाके हमें कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे न्याय और अदालत में कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, यहां ठीक उल्टा हो रहा है, यहां लग रहा है गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।